प्रिया और काजल दोनों ही सगी बहन थी, पर उन दोनों में ही काफी ज्यादा मनमुटाव था। ऐसे ही एक दिन माँ, तुम्हें तो बस प्रिया की फिक्र लगी रहती है। तुम उसके साथ तो उसका सामान लेने के लिए बाहर चली जाती हो, पर यही मैं तुम्हें अगर कह दूं कि मेरे साथ कहीं बाहर चलो, तब तुम्हारे पैसे खत्म हो जाते हैं। काजल, तेरी दीदी सिलाई का सारा सामान अपने पैसों से लाती है। बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री में काम करके मैंने तुम दोनों की परवरिश करी है। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत किया कर। और तेरी बहन दिन रात इसलिए सिलाई करती है ताकि मैं फैक्ट्री का काम छोड़ सकूं। अपनी माँ की बातें सुनकर काजल को गुस्सा आ जाता है और वह पैर पटक कर चली जाती है। माँ, आप तो जानती हैं वह अभी बच्ची है, उसे ऐसे मत डांटा करो। वह तुझसे सिर्फ 2 साल की छोटी है। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। उसे अपना कॉलेज खत्म करने के बाद कहीं नौकरी देखनी चाहिए। पर वह है जो आज भी तुझसे और मुझसे पैसे लेती है। तू भी तो मेरी ही बेटी है, जिसने मुझे मेहनत करता देख अपनी पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम शुरू कर दिया। जब तू इतनी कम उम्र में इतनी समझदार हो गई तो वह क्यों नहीं हो रही? आशा को परेशान देख प्रिया भी परेशान हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रिया अपनी मोहल्ले की एक लड़की के लिए चूड़ीदार पजामा और फ्रॉक सूट और हैवी दुपट्टा बनाती है, जो काजल को काफी पसंद आता है। प्रिया, ये तो वही ड्रेस है जो उस दिन मैंने दुकान में देखी थी। ये तूने मेरे लिए बनाया है ना? मैं उस दिन इसे ले नहीं पाई थी क्योंकि इसका रेट बहुत ज्यादा था। काजल, ये ड्रेस हमारी गली की लड़की शीला की है। उसने मुझे फोन में ये ड्रेस दिखाई थी और इसलिए मैंने ये ड्रेस उसके लिए बना दी। अगर मुझे पता होता कि तुझे ये ड्रेस इतनी पसंद है तो मैं तेरे लिए भी बना देती। पर तू मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं तेरे लिए ऐसी ही ड्रेस बना दूंगी। कल मैं अपनी दोस्त के साथ घूमने जा रही हूँ और जब तू ऐसे ही ड्रेस दोबारा बनाएगी तो शीला को दे देना। ये ड्रेस अभी मुझे दे दे। काजल, बात को समझ। उसने मुझे एडवांस पैसे दे रखे हैं और वह अपनी ड्रेस लेने के लिए बस आती होगी। मुझे तो लगता है कि तू मेरी सगी बहन ही नहीं है। तू चाहती ही नहीं कि मैं अपने अमीर दोस्तों के बीच कभी अमीर सुंदर दिख सकूं। तभी तो तू पूरी दुनिया के लिए इतनी अच्छी महंगी ड्रेस बनाती है, पर मेरे लिए कभी नहीं सोचती तक नहीं है। नाराज काजल प्रिया को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर काजल प्रिया से बात नहीं करती। ऐसे ही एक दिन प्रिया, मुझे तुझ पर बड़ा ही गर्व है बेटा। 2 दिन बाद लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। तेरा होने वाला ससुराल नदी के उसे पर है। तू हमेशा से चाहती थी ना कि तेरी शादी नदी के दूसरी तरफ हो। अब तेरा सपना पूरा होगा, क्योंकि लड़के वाले भी काफी अमीर हैं और लड़का अपने माँ बाप का इकलौता है। माँ, शादी की उम्र तो मेरी भी हो गई है। मैं प्रिया से सिर्फ 2 ही साल तो छोटी हूँ और प्रिया से ज्यादा सपना तो मेरा है नदी के दूसरी तरफ ससुराल होने का। पर तुम आज भी प्रिया के बारे में सोच रही हो। मेरे बारे में तो कुछ सोचती ही नहीं प्रिया। एक बार फिर काजल अपनी माँ से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब प्रिया सोने जाती है तो काजल अकेले में अपनी बहन से कहती है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती है तो इस रिश्ते के लिए मना कर दे। तू तो जानती है ना, मुझे नाव में बैठना, नदी किनारे घूमने, बातें करना, सनसेट देखना कितना पसंद है। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। नदी की दूसरी तरफ ससुराल, मुझे इस लड़के से शादी करनी है। तू माँ से बोल दे तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं। देख, लड़का बहुत अमीर है, तू तो किसी भी घर में एडजस्ट कर सकती है। अगर तेरे जाने के बाद मेरी शादी गरीब घर में हो गई तो मेरी वजह से माँ को सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं गरीबों के साथ नहीं रह सकती। काजल, तुझे वह लड़का पसंद है ना? तो ठीक है, तू सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दे। नदी की दूसरी तरफ तेरी शादी होगी। प्रिया की बात सुनकर काजल अपनी बहन को गले से लगा लेती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और प्रिया सुबह से शाम तक बस सिलाई करती है और सभी के लिए ड्रेस बनाती है। और जिस दिन लड़के देखने वाले आज रहे होते हैं, उसी दिन लड़के वाले के आने से पहले माँ, काजल अभी नादान है और मैं चाहती थी कि मैं इतना कमाऊं कि तुम्हें फैक्ट्री जाने की जरूरत ना पड़े। पर अगर मैं काजल से पहले शादी करके चली गई तो वह तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी। इसलिए तुम इस लड़के से काजल की शादी कर दो। मैं तो गरीब घर में भी एडजस्ट कर जाऊंगी।
पर काजल नहीं, और उसने भी सपना देखा है नदी किनारे उसका ससुराल हो। होना हो जरूर काजल के कहने पर तू ये सब बोल रही है, पर तुम दोनों ही मेरी बेटी हो, बड़ी बेटी के घर में रहते। मैं छोटी की शादी पहले नहीं कर सकती और तेरी शादी भी मैं नदी के दूसरी तरफ ही करूंगी। और देखना मेरी दोनों बेटी की विदाई एक साथ होगी। कुछ ही देर में लड़के वाले आते हैं और आशा प्रिया के कहने पर काजल का रिश्ता उस लड़के से पक्का कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रिया के लिए मिडिल क्लास घर से रिश्ता आता है और लड़के वाले बड़ी मुश्किल से नव से नदी पार करके आशा के घर पहुंचते हैं और प्रिया को देखते ही पसंद कर लेते हैं। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सिलाई करना आता है। अब हमारे यहाँ के लोगों को नदी पार करके सिलाई करवाने के लिए नहीं आना पड़ेगा। देखो बेटा, हम मिडिल क्लास जरूर है, पर अपनी बहू को बेटी का दर्जा देते हैं, इसलिए तुम चाहो तो अपना खुद का दुकान भी खोल सकती हो। बहन, अगर घर परिवार अच्छा हो तो इंसान कम पैसे में भी गुजारा कर सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी शादी के बाद आपके घर में खुश रहेगी। इस तरह आशा अपनी दोनों बेटी का रिश्ता पक्का कर देती है। देखते ही देखते शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं। काजल, आ गई तू। ये देख, मैंने हूँ दोनों बहन के लिए हल्दी, संगीत, मेहंदी, शादी और गृह प्रवेश की ड्रेस बनाई है। तुमने तो हम दोनों की ड्रेस एक जैसी बना दी, पर यह क्या तुम्हारी ड्रेस ज्यादा अच्छी है गृह प्रवेश वाली, और मेरी ड्रेस इतनी साधारण क्यों? तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना, ताकि गृह प्रवेश के वक्त लोग मुझसे ज्यादा तुम्हें देखें, क्योंकि तुम्हारा ससुराल भी वही नदी के दूसरी तरफ। नहीं काजल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुझे मेरी ड्रेस पसंद है तो तू वही रख ले। गृह प्रवेश की ड्रेस तो मैंने इसलिए अलग रखी क्योंकि नदी पार करके जाने से हमारी ड्रेस गंदी हो जाएगी, और ससुराल में भी एक जैसी ड्रेस होगी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। बस रहने दे, हर बार तू साबित कर देती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। अब मैं अपनी गृह प्रवेश की ड्रेस खुद डिजाइन करवाऊंगी। नाराज काजल जबरदस्ती अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर एक छोटे मोटे डिजाइनर के पास जाती है और उसे अपनी गृह प्रवेश ड्रेस बनाने के लिए देती है। देखते ही देखते दोनों ही बहन की एक ही मंडप पर शादी हो जाती है और दोनों बहन अपने परिवार के साथ नव से नदी पार करके अपने ससुराल पहुंचते हैं, जहां उनके गृह प्रवेश की तैयारी होती है और दोनों ही बहन अपनी गृह प्रवेश की ड्रेस पहनकर आती है। बहू, तुम्हारा गृह प्रवेश गाउन तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत टैलेंटेड हो तुम। तुम जानती थी नदी पार करके ससुराल आने में तुम्हारी शादी का लहंगा खराब हो जाएगा, इसीलिए तुमने ये गाउन बनाया ताकि गृह प्रवेश करते वक्त लोगों का ध्यान तुम पर हो। बहू, मैंने सुना है नदी के इसी तरफ 2 गली छोड़कर ही तुम्हारी बहन का भी ससुराल है। उसने भी अपने गृह प्रवेश के लिए ऐसे ही कुछ अच्छा डिजाइनर से डिजाइन करवाया होगा ड्रेस। वैसे तुम तो काफी अमीर लगती हो। बहन, मेरी बहू कोई अमीर नहीं बल्कि खुद दर्जी है, उसने खुद अपनी ये ड्रेस बनाई है। अगर ऐसी बात है तो चलो बहन, 2 गली छोड़कर ही तो बहू की बहन का भी है ससुराल है, उसकी भी ड्रेस देखकर आते हैं। कुछ ही देर में मोहल्ले की सारी औरतें 2 गली छोड़कर काजल के घर जाती हैं, जहां काजल ने बड़ा ही अजीब सवाला और नीचे से साइड कट फ्रॉक डाला होता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक बहन की ड्रेस देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े डिजाइनर से बनवाया हो, और दूसरी बहन की ड्रेस ऐसी लग रही है जैसे किसी गली की औरत से सिलाई करवाई हो। बहुत सच कहना, तुमने कहीं और से गृह प्रवेश के लिए ड्रेस बनवाई है ना? क्योंकि अगर तुमने अपनी बहन से बनवा होती तो तुम्हारी ड्रेस भी बहुत सुंदर होती। लोगों को अपने ऊपर हंसना देख काजल का सर शर्म से झुक जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बहन की बनाई ड्रेस ना लेकर कितनी बड़ी गलती की है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्ते।